हेलो बडीज़, वेलकम बैक। और आज का मेरा दिन था बहुत थकान भरा था और मैं पूरे दिन भर से व्लॉग नहीं बना पाई। फिर मैं रेडी होके ना डॉक्टर के पास जा रही हूँ। फ़ीबी के ना तबीयत ख़राब हो रही थी, उसके मुंह में छाल हो रही थी, तो स्वेलिंग लार वगैरह गिर रही। फिर मैं घर में आई, फिर मैंने हाथ वगैरह कपड़े वपड़े चेंज करके फिर मैंने फ़ीबी का लार वगैरह गिर रही थी तो मैंने बोला चलो मैं साफ़ कर देती हूँ। तो मैं टिश्यू लेके आई थी, मार्केट गई थी फ़ीबी के लिए मेडिसिन वगैरह, फिर टिश्यूज़ वगैरह लेके आई थी। फिर मैं फ़ीबी सोफ़े में बैठी थी आराम से, तो मैंने बोला चलो अब फ़ीबी का फेस साफ़ कर देते हैं अच्छे से, क्योंकि साफ़ रहेगा फिर फेस जल्दी से ठीक भी होगा ना, क्योंकि इन्फेक्शन ना हो जाए। तो इस वजह से फिर मैं फ़ीबी का मुंह खोल खोल के साफ़ कर रही थी, क्योंकि लार गिर रही थी तो उसके साइडों में पैरों में लग रही थी। तो मैंने बोला आज अच्छे से क्लीन कर देती हूँ मैं फ़ीबी को। तो मैंने गर्म पानी कर रखा था गीज़र में, मम्मी ने कर दिया था गर्म पानी गीज़र से। तो फिर मैंने बोला, फिर मैं ना पन्नी ले आई, क्योंकि बार बार मुझे ना जाना पड़ रहा था बाथरूम में, वो डस्टबिन के पास बार बार। तो फिर मैंने पॉली बैग ले लिया था कि मैं एक ही बार उसमें डालती रहूँ टिश्यू। तो टिश्यूज़ काफ़ी सारे भर गए थे उस पॉली बैग में, क्योंकि बहुत फ़ीबी की लार गिर रही थी और मैं अच्छे से साफ़ कर रही थी, क्योंकि पता है ना जब अच्छे से साफ़ करो तो काम बढ़ ही जाता है और बहुत। तो फिर मैंने बोला चलो भाई मैं बैठ के ना पूरा अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ अपनी फ़ीबी का फेस। तो वही मैं उसका मुंह खोल खोल के ना साफ़ कर रही थी फेस, और आपको दिख भी रहा होगा फ़ीबी ना मतलब साफ़ नहीं करने दे रही थी, बार बार पैर मारे जा रही थी। देखो मैं कैसे साफ़ कर रही हूँ उसका मुंह, और फ़ीबी मुंह खोली जा रही थी, पता नहीं जैसे मैं उसे क्या खिला रही हूँ। उसे लग रहा था कि मैं उसे ना दवाई दे रही हूँ, क्योंकि वो दवाई नहीं खाती ना, तो इसलिए मैं मुंह साफ़ कर रही थी। तो उसे मे भी उसे ऐसे ही कुछ लग रहा होगा। फिर वो पापा मुझे पैर दे दी थी, उसके पैर भी गंदे हो रखे थे लार से। तो फिर मैंने सोचा पहले इसका फेस साफ़ कर देती हूँ अच्छे से, फिर उसके बाद मैं फ़ीबी के पैर वैर साफ़ कर दूँगी अच्छे से। तो मैं फ़ीबी को बोल रही थी फ़ीबी कल डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, फ़ीबी के इंजेक्शन लगाएंगे, ठीक है। अगर फ़ीबी दवाई खाती तो फ़ीबी को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। एक्चुअली ये ना दवाई नहीं खाती, बहुत नौटंकी करती है दवाई खाने में, बहुत ज़्यादा। मेरा शीरू ना बहुत चुपचाप से प्यारा सा दवाई खा लेता है, बट ये बहुत एक्टिंग करती है दवाई खाने में। अगर दवाई प्रॉपर खा रही होती ना अच्छे से तो ठीक हो जाती। फिर टिश्यू लेके आए थे इसके लिए कि अच्छे से साफ़ कर देंगे, अच्छे से साफ़ कर दूँगी। देखो आपको दिख रहा होगा कैसे पैर मारे। तो मैं अपनी बहन सिस्टर को बोल रही थी कि ना मैं इसका मुंह साफ़ कर रही हूँ, तू ना दवाई रखी है मैंने यहाँ पे, दवाई ले ले, मैं इसका ना फेस साफ़ करती रहूँगी और दवाई खिलाऊँगी। तो फिर भी ना दवाई खाती नहीं है किसी से भी, तो इससे फिर मुझे ही खिलानी पड़ती है दवाई। तो मैं इसका ना साफ़ कर देखो, मेरी सिस्टर आ गई है, वो दवाई ले रही है फ़ीबी की। पर ये फ़ीबी बहुत चालाक है, वेरी वेरी चालाक गर्ल है ये। इससे सब पता होता है कि कौन। अब देखो ये मेरी सिस्टर को देख रही है कि दवाई आ गई, इसे सब समझ आ गया कि दवाई खिलाएंगे मुझे। तो मैं ना उसको प्यार प्यार से साफ़ कर करके फिर मैं उसको बोलती हूँ कि खिला, तो वो खिला नहीं पाती। फिर मैं बोलती हूँ ला मैं ही खिलाऊँगी उसको दवाई। तो फिर मैंने टिश्यू ले लिया है हाथ में और मैं उसको बोल रही हूँ कि तू दवाई डालियो फ़ीबी के मुंह में। मैं ना फ़ीबी का मुंह फ़ीबी को बातों बातों में लगाऊंगी। बट फ़ीबी हमारी गर्ल बड़ी चालाक गर्ल है, ये बहुत चालाक गर्ल। तो फ़ीबी को ना समझ आ गया था, बट मैं फ़ीबी ऐसे कर रही थी कि नहीं फ़ीबी मैं तो फ़ीबी का मुंह ही साफ़ कर रही हूँ, फेस साफ़ कर रही हूँ मैं फ़ीबी का। तो वही बस देखा डॉग की कितनी केयर करनी पड़ती है भाई। आज का पूरा मेरा दिन ऐसे गया। फिर मेरी सिस्टर खड़ी हो गई, उसके हाथ में ना दवाई है, तो देखो वो दवाई खिला नहीं पाती। फिर मैंने बोला ला भाई मुझे ही दे दवाई, मैं ही खिलाऊँगी। फिर मैंने उसके डाल दी थी दवाई अच्छे से खिला दी थी मैंने फ़ीबू को।
क्योंकि खाती नहीं, मुंह बंद कर लेती, इधर उधर हाथ पैर लगाने लग जाते हैं भाई। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना दवाई खाते हुए रोता है, वैसी करती फीबू भी। तो फिर मैंने बोला ला दवाई, फिर उसका मुंह खोल के अच्छे से दवाई वाई पिलाई उसको। मैं उसको बोलती फीबू। फिर दवाई खाने के बाद ना उसके फिर दोबारा से लार गिर रही थी। तो मैंने बोला भाई अब अच्छे से क्लीन कर ही देते हैं, क्योंकि फिर मैं गर्म पानी भी लेके आई थी। मैं अब अच्छे से उसके हाथ पैर वैर अच्छे से सब साफ़ कर देती हूँ। मैं ना गर्म पानी लेके आई थी गीजर से निकालते, तो मैंने फिर भी कहा ना पैर वैर अच्छे से साफ़ कर रही थी। दोनों पैर इसके अच्छे से साफ़ किए मैंने, अच्छे से क्लीन कर दिए। क्योंकि गर्म भी पानी था ना तो उसे अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि गर्म वैसे ही ठंडी है। तो मैंने उसके गर्म पानी से अच्छे से साफ़ क्लीन कर दिया उसे। एकदम मेरी ब्यूटीफुल गर्ल को मैंने एकदम सुंदरी बना दिया मैंने। फिर मैं दूसरा वाला पैर भी उसका साफ़ कर रही थी। तो बस आज का दिन तो मेरा बस फीबी के काम में ही निकला। फिर मैंने शीरू को नहलाया आज दोबारा से, शैम्पू वगैरह किया। मैंने बोला ठंड पड़ जाएगी, फिर इतनी जल्दी नहला नहीं पाऊँगी, तो फिर मैंने उसको शीरू को नहला दिया। आजकल फीबू को नहलाऊँगी मैं तो, क्योंकि भाई 1-2 घंटे लग जाते हैं डॉगी को नहलाने में। तो वही फीबी को अच्छे से साफ़ किया मैंने, फीबी का गला वगैरह अच्छे से साफ़ किया गर्म पानी से। देखो आप सब देख सकते हो, इन्हें अच्छे से गर्म पानी से साफ़ किया। जब भी वो आराम से बैठी हुई थी, हमारी राजकुमारी फियोना आराम से बैठी हुई थी। मैंने फेस वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिया, एकदम साफ़ हो गई थी। बस दवाई प्रॉपर खाएगी ना तो जल्दी ठीक हो जाएगी, क्योंकि भाई प्रॉब्लम तो होती है ना अब, कि इतनी खेल रही है फिर भी मक्खी पकड़नी है भाई बंदे को। देख रहे हो इतनी चुलबुली है वो, उसे मक्खी पकड़नी है भाई, मच्छर पकड़ना है। पूरे घर में घूमती है, इसलिए उसको चेन से बांध रखा है मक्खी पकड़ने में। फिर मैंने उसको ना अच्छे से क्लीन करके, फिर मैंने उसका ब्लैंकेट उसे उड़ा दिया अच्छे से। फिर वो ना सो गई थी अच्छे से साफ़ करके। बस आज का दिन मेरा मेरी फीबू और शीरू के साथ ही रहा, पूरा दिन मेरा निकल गया ऐसे ही। फिर मैंने आज कॉफ़ी भी नहीं पी थी। फिर मैं शाम के टाइम मैंने 8 बजे कॉफ़ी बनाई, अच्छे से फीबी को सुला के अच्छे से साफ़ करके। फिर आज से मैं बैठ गई। फिर मम्मी ने बोला खाने नहीं खाएगी, फिर मेरा खाना भी रेडी हो गया था, खा लिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।